दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं और क्या प्रारब्ध के पाप का नाश किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रारब्ध क्या होता है। प्रारब्ध का मतलब होता है पूर्व जन्म अथवा पूर्व काल में किए हुए पाप जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा हो, उसे प्रारब्ध कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या प्रारब्ध के पापों का नाश किया जा सकता है, और अगर पापों का नाश नहीं होगा और हम वर्तमान में पुराने पापों का फल भोगेंगे तो हमारे भक्ति करने का फिर क्या फायदा है। अगर पापों का नाश नहीं हो सकता तो भक्ति हम क्यों करें। भक्ति तो हम इसीलिए करते हैं ना कि हमें सुख मिले और जितने भी हमारे पाप हैं वो नाश हो जाएं, मतलब कि खत्म हो जाए। तो इस वीडियो को हमें देखने से ये पता चलेगा कि पाप का नाश हो सकता है या नहीं। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की ये वीडियो। जो दुखी थे और सुख नहीं हुआ उनको कहते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध का जो भोग है ये तो भाई भोगना ही पड़ेगा। भक्ति करो, आगे वाले जीवन में तुम सुखी हो जाओगे। पुण्यात्माओं, जब वो संत ये कह देते हैं कि तुम्हारे प्रारब्ध का जो भोग है वही तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारी किस्मत में पुण्य है तो सुख मिलेगा, पाप है तो दुख मिलेगा ही मिलेगा। इससे सिद्ध हो जाता है कि उस संत के पास कोई भक्ति मार्ग नहीं है, उसके पास वो दवाई औषधि नहीं है, उस परम शक्ति का उससे योग नहीं है जो हमारे प्रारब्ध के पाप को नाश कर सके। और पाप नाश हुए बिना सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कोई किसी के पास जाकर कहता है कि मेरे पैर में पीड़ा है, उसने बता दिया कि तेरे पैर में कांटा लगा हुआ है, गहरा चला गया है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, जिस कारण से तुझे पीड़ा है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि तेरा कांटा तो निकल नहीं सकता, अब जूता पहन ले, आने वाले आगे तुझे कांटा नहीं लगेगा, फिर से कांटा नहीं लगेगा, जूते पहनो। पुण्यात्मा, जब तक कांटा नहीं निकलेगा तब तक जूता पहना नहीं जा सकता। उसका कांटा लगे पैर में, उसका प्रॉपर जो है समाधान क्या है कि पहले कांटा निकले और फिर वो जूता दिया जाए कि आगे जूता मत निकालना, नहीं कांटा फिर लग जाएगा। फिर वो इस डर से जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर कांटा ना लग जाए, क्योंकि वो बहुत पीड़ित हो चुका है। ऐसी जो पुण्यात्माएं यहाँ दुखी होकर आती हैं इस सच्चे दरबार में, कबीर परमात्मा के दरबार में, ये परमेश्वर कबीर जी का हॉस्पिटल है। दास यहाँ उन्होंने एक वैद्य डॉक्टर बना रखे है, आत्मा का उपचार करने वाला। तो पहले आपके प्रारब्ध में जो दुख है वो कष्ट रूपी कांटे को निकाला जाएगा। उस कष्ट रूपी कांटे को निकाल दिया जाएगा, फिर आपकी रुचि बनेगी परमात्मा की साधना करने में, और फिर आपको ऐसा ज्ञान दिया जाएगा कि फिर पाप मत करना, नहीं तो ऐसा ही संकट तेरे ऊपर फिर आ जाएगा। फिर आप कभी पाप नहीं कर सकते, क्योंकि आप पाप के कष्ट से परिचित हो चुके हो। फिर ये राम नाम का जूता आप कभी नहीं निकालोगे, यानी भक्ति का, परमात्मा के नाम को खंडित नहीं करोगे। कुछ प्राणी सुखी हैं और वो भी यहाँ आते हैं, उनको केवल आत्म कल्याण का ही उद्देश्य रखते हुए वो यहाँ आते हैं, उनको आत्म कल्याण का ही उद्देश्य होता है, उनको भी उपदेश दिया जाता है। लेकिन वो बहुत ही अच्छी पुण्यात्मा होगी तो मार्ग पर ठीक लग जाती है, नहीं तो कुछ, क्योंकि वो पहले सुखी है, फिर परमात्मा के चरणों में आने से उसको और सुख मिलता है, पुण्य पाप नाश हो जाते हैं, तो वो संकटों से परिचित नहीं होता। कुछ दिनों के बाद सत्संग में आना कुछ कम हो जाएगा और फिर कुछ ऐसे व्यक्तियों से उसका मेल मिलाप हो जाएगा, वो फिर भक्ति छोड़ देता है, वो चला जाता है। परमात्मा कहते हैं इतना सुख भी ना दे भगवान। कबीर भगवान जी अपनी अमृत वाणी में, अपने मुख से उच्चारित उस अमर वाणी में अपने ही ऊपर वाणी बोलकर हमें समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि कबीर सुख के माथे सिला पड़ो,
जो नाम हृदय से जाए और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमेश्वर कहते हैं, हे भगवान, इसे सुख का आग लगे जो आपसे दूर करे, और ऐसा कष्ट हमारे ऊपर रखना प्रभु, तेरी याद बनी रहे। बलिहारी हो उस दुख के जो भगवान याद दिवावे। तो पुण्य आत्माओं, जो अच्छी आत्माएं थी, जो पिछले संस्कार से जिनके पास पुण्य थे, वो भी परमात्मा की तलाश में उन संतों के पास चले गए जो नकली साधना बताते हैं। और उनका सिद्धांत यही है कि किए हुए कर्म का भोग तो जीव को भोगना ही पड़ता है, भाग्य में परिवर्तन नहीं हो सकता। जब हम दुखी हैं और परमात्मा के साधना से पाप नाश नहीं होते, संकट निवारण नहीं होते, तो भक्ति की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। दुखी दुखी रहेगा, सुखी सुखी ही रहेगा, तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। इस कारण से उन नकली संतों और मनमुखी अपने सुनी सुनाई दंत कथाओं के आधार पर इन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों और चर्चों मंदिरों मड़ियों में मजारों पर तीर्थों पर स्नानार्थ या भक्तियार्थ जाने से लाभ कोई हुआ नहीं, भक्त जन नास्तिक हो गए। अब इतने नास्तिक हो गए कि भगवान की तरफ उनकी रुचि भी नहीं बनती, और संकट निवारण के लिए उन्होंने कौन सा प्रोसीजर अपना लिया। धनी बनने के लिए तो चोरी ठगी मिलावट रिश्वत शुरू कर दी, और संकट बुलाने के लिए गुट्टी सुट्टी शुरू कर दी, शराब पीनी या सुल्फा पीना या नशे की गोलियां खानी शुरू कर दी। तो उन अपराधी संतों के द्वारा समाज में कितना विष घोल दिया गया। जो परमात्मा से परिचित नहीं और संत पद पर विराजमान है, वो अपराधी प्राणी है, क्योंकि वो मनुष्य जीवन को बर्बाद करवा रहे हैं। मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं, कोई भी कीमत नहीं, इतना अनमोल है। और जो ऐसे अनमोल धन को व्यर्थ करता है, वो कितना पापी होगा, कितना दोषी होगा, ये तो परमात्मा आगे अकाउंट लेगा, उसका लेखा लेगा। वहां पता चलेगा उस नकली गुरु को। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक। और किसी व्यक्ति ने अपने घर जाना है और किसी से वो मार्ग पूछ रहा है, और उस नालायक ने उसको उसके अपने घर के विपरीत दिशा बता दी, उसके घर के विपरीत मार्ग बता दिया। उसने विश्वास किया, यात्री ने, उस नालायक की बातों पर, और दूसरी दिशा पकड़ कर उधर को चल दिया। तो कितना पाप लगा उसको, सारा दिन व्यर्थ हुआ, उल्टी दिशा में सफर किया। ऐसे ही ये जो मार्गदर्शक संत हैं, जो वेदों और गीता जी तथा सदग्रंथों से परिचित नहीं और संत बन बैठे, ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे। ये जो संत पद पर हैं, गुरु पद पर हैं, ये कौन थे? ये भक्ति की चाह में घर से निकले, आत्म कल्याण के लिए घर से निकले। आगे इनको नकली संत मिल गए, वो नकली गुरु मिल गए। उन नकली गुरुओं में, क्योंकि वो अच्छी आत्माएं थी, उन गुरुओं के साथ उनका एक नेक नाता भी बन गया, और उनकी पिछले पुण्य कर्मों के कारण उनका स्वभाव भी अच्छा, उनकी लगन भी अच्छी देख करके किसी को तो उत्तराधिकारी बना दिया, किसी को प्रचारक बना दिया उस अज्ञान का। वो भोली आत्मा फिर आगे दुनिया को गुमराह करने लग गए, अपना कल्याण तब भूल गए, औरों का कल्याण में लग गए, जबकि स्वयं ज्ञान नहीं। और पूरी पृथ्वी पर अब यही व्यवस्था बनी हुई है। किसी भी संत के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, और सभी गुरु बने हुए हैं। गुरु का अर्थ होता है मार्गदर्शक, यथार्थ ज्ञान देने वाले। तो पुण्यात्माओं, वो महादोषी हैं
और आप जी का जीवन बर्बाद हो रहा है।